नमस्कार, ब्लडी थर्सडे में आपका स्वागत है। आज की कहानी जंगल की चुड़ैल। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वह उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान लेना था, तो वे औरों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ दूरी के सामान के लिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वह मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंचा जाएगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर-जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है? उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ-हूँ सी सिसकती गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके थे। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात में सोने के बाद ये खाना बनाते समय कहीं घर के सामान को ही न चुरा ले। पर बेटे की बात क्यों कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज मैं तुम्हें ले रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ से बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने का सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट के मैं रसोई में उसे देखने चली गई तो वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था और चेहरा देखना मुश्किल और नामुमकिन था।
उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी ही हो जाएगा। और ये जल्दी से चूल्हा चलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो उतना ही और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वह बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी, अब आगे सारा काम तुम कर लेना, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कहीं अपने कमरे, कभी बच्चों की, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुज़रे और वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँच कर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आँखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की ओर धड़कने रुक गया। उनके दिल का धड़कन रुक गई। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट उतरा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान ही नहीं था और खुशी से कभी-कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ-हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थीं। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही लेकर उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ने लगी, उसकी तरफ, और झट से एक थाल ली और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल को मारने के लिए उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब से डरावनी आवाज़ निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर-ज़ोर से हूँ-हूँ ज़ोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ने की चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर निकलती जंगल की ओर भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।